प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आज बाइबल की एक बहुत ही कॉमन सी घटना को आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, जिस घटना के बारे में हम लगभग बचपन से ही संडे स्कूल से लेके आज तक कई बार प्रचार सुन चुके हैं और इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं। लेकिन मैं आज इस घटना को एक अलग रूप में, एक अलग तरीके से आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ, जिस तरह से मैंने इसे परमेश्वर से सीखा। और ये घटना हमें मिलेगी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 4 से लेके 8वें वचन में, जहाँ पर इस तरह से लिखा है। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे मरियम, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। तो उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। इस घटना से हम सब बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जो कि काना नगर में घटी थी और बाइबल में ये इस हेडलाइन के साथ लिखी है कि गलील के काना में पहला आश्रय क्रम। कभी कभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यीशु मसीह इससे पहले भी बहुत से आश्रयक्रम करते होंगे, क्योंकि यीशु मसीह तो जब गर्भ में थे तभी से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और शायद मरियम इससे पहले भी ऐसे ही किसी आश्रयक्रम को देख चुकी होगी, इसलिए वो जानती थी कि यीशु इस काम को कर सकते हैं। लेकिन ये शायद वो आश्रयक्रम है जो बाइबल में पहली बार लिखा गया यीशु मसीह की सेवकाई शुरू करने के बाद, और इसलिए कि ये बाइबल में सबसे पहले लिखा गया है तो ये कोई साधारण चमत्कार तो होगा नहीं। तो आज मैं आपको इस चमत्कार के असली मकसद को बताती हूँ कि अपने इस आश्रयक्रम के द्वारा यीशु मसीह हमें क्या बताना चाहते थे। हम जानते हैं कि वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे। सबसे पहला सवाल कि वहाँ 6 मटके ही क्यों बताए गए हैं, उससे ज़्यादा या उससे कम संख्या का जिक्र क्यों नहीं है। दरअसल ये 6 मटके कोई साधारण मटके नहीं हैं। ये 6 मटके मानव जाति का प्रतीक हैं। ये 6 मटके मुझे और आपको दर्शाते हैं, क्योंकि वचन हमें बताता है कि मानव की सृष्टि परमेश्वर ने 6वें दिन करी थी और वहाँ उस विवाह के भोज के घर में रखे ये 6 मटके भी मानव जाति को दर्शाते हैं। उसके आगे हमें पढ़ने मिलेगा कि ये 6 मटके पत्थर के बने हुए थे। वैसे तो हमें मालूम है कि ज़्यादातर मटके मिट्टी के बने होते हैं, मगर ये मटके मिट्टी के नहीं बल्कि पत्थर के बने हुए थे। दरअसल पुराने नियम के समय में, मतलब यीशु मसीह के जन्म से बहुत पहले, शुद्धिकरण के रिवाज को पूरा करने के लिए यहूदी लोग मिट्टी से बने मटकों का ही इस्तेमाल किया करते थे। परंतु मिट्टी के उन मटकों को बार बार शुद्ध करके इस्तेमाल करना आसान नहीं होता था। उन मटकों को या तो तोड़ दिया जाता था या फिर अच्छी तरह से धोकर शुद्ध करके दोबारा से काम में लिया जाता था, जो कि आसान काम नहीं था। और बाद में जब यहोवा ने इजराइलियों से बातें करना बंद कर दिया, मतलब मलाकी से लेकर मत्ती तक लगभग 400 सालों के बीच में, जब यहोवा ने अपने किसी नबी को इजराइलियों के बीच में नहीं भेजा, उन्हें कोई दर्शन नहीं दिया, उस समय एक ग्रुप बना जिसे हम फरीसी या फिर व्यवस्थापकों के नाम से जानते हैं। और इन लोगों ने मूसा के द्वारा बताई गई परमेश्वर की व्यवस्थाओं को धीरे धीरे अपनी इच्छा के अनुसार, अपने कंफर्ट के अनुसार बदल दिया। इसलिए यीशु मसीह भी अपनी सेवकाई के दौरान इन फरीसियों को हमेशा करेक्ट करते रहते थे और इन फरीसियों और व्यवस्थापकों ने ही मिट्टी के मटकों को पत्थर के मटकों से बदल दिया। मतलब कि जिस मनुष्य की रचना परमेश्वर ने 6वें दिन मिट्टी से करी थी, उन्हें इन व्यवस्थापकों ने अपनी रीति रिवाजों को और व्यवस्थाओं को पालन कराने के चक्कर में पत्थर में बदल दिया था, जो कि परमेश्वर से दूर रहने की वजह से खाली हो चुके थे। मतलब मिट्टी से बना हुआ मानव अब पत्थर में बदल चुका था, और इसी वजह से कि वो परमेश्वर के वचन को भी नहीं समझ सकता था, सिर्फ व्यवस्था का, रिवाजों का पालन करता था। वचन में भी लिखा है कि मैं उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। तो ये खाली 6 मटके जो कि अब पत्थर में बदल चुके थे, मानव जाति को, मतलब आपको और मुझे दर्शाते हैं। आगे के वचनों में भी हम पढ़ेंगे कि यीशु ने वहाँ मौजूद अपने सेवकों से कहा कि इन खाली मटकों में पानी भर दो।
जबकि दूसरे वचन में लिखा है कि यीशु और उसके चेले भी उस विवाह के नेपथ्य में गए थे। मतलब वहाँ यीशु मसीह के चेले भी मौजूद थे, परंतु यीशु ने उन खाली मटकों में पानी भरने का काम अपने सेवकों को सौंपा, अपने दासों को सौंपा। और यहाँ पानी से मतलब परमेश्वर का वचन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यीशु ने कहा जीवन का जल मैं हूँ। और हम यूहन्ना के पहले अध्याय में पढ़ेंगे जहाँ लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। मतलब कि जीवन का जल यीशु है और यीशु ही परमेश्वर का वचन है। तो वहाँ उस काना नगर में यीशु ने अपने सेवकों को ये काम सौंपा कि वो इन मानव रूपी 6 मटकों को, जो कि परमेश्वर से दूर रहने की वजह से खाली हो चुके हैं, उन्हें परमेश्वर के वचन से मुँह भर दें, ताकि यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह से उन खाली मटकों में भरे हुए पानी को सबसे उत्तम दाखरस में बदल दें। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है उन मटकों का विवाह के घर में मौजूद होना। ये विवाह का घर परमेश्वर के भवन को और उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। आप ही सोचिए कि अगर वो मटके उस वक्त उस विवाह के भोज वाले घर में मौजूद ही नहीं होते तो क्या कभी सेवक उनमें पानी भर पाते? और अगर सेवक पानी भर ही नहीं पाते तो क्या यीशु मसीह उस पानी को कभी दाखरस बना पाते? आज भी परमेश्वर के सेवक तो तैयार हैं खाली मटकों में वचन रूपी पानी भरने के लिए, लेकिन उसके लिए हम खाली मटकों का परमेश्वर के भवन में उसकी उपस्थिति में मौजूद रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम परमेश्वर के भवन में जाएंगे तभी परमेश्वर के सेवक हमारे अंदर वो जीवन का जल भर पाएंगे और यीशु मसीह उस पानी को उत्तम दाखरस में बदलकर भोज के प्रधान यानी कि परमेश्वर पिता के पास ले जा सकेंगे। क्योंकि इस घटना के अंत में लिखा है कि तब उसने उनसे कहा कि अब निकाल कर इसे भोज के प्रधान के पास ले जाओ। मतलब यीशु मसीह ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि वो खाली मटकों को, जो कि हम हैं, उनको परमेश्वर के वचन से भर दें और उसे छूकर यीशु ने उत्तम दाखरस में बदलकर भोज के प्रधान के पास मतलब परमेश्वर के पिता के पास पहुंचा दिया। लेकिन पानी को दाखरस में बदलने के लिए पानी को अपना स्वभाव छोड़ना पड़ा, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी एक अलग चीज़ है और दाखरस एक अलग चीज़ है। तो जब यीशु ने पानी को दाखरस में बदला तब पानी ने अपना पुराना स्वभाव छोड़ दिया। इसलिए आज हम भी चाहते हैं कि यीशु हमें उत्तम दाखरस में बदले, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना पुराना स्वभाव छोड़ना पड़ेगा, अपना चाल चलन बदलना पड़ेगा, तभी यीशु मसीह हमें एक अच्छी दाखरस बना सकते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे रोमियो 12 उसका 2 अध्याय, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इस पहले आश्रय क्रम के द्वारा ही यीशु मसीह ने हमें पिता परमेश्वर से मिलने का रास्ता बता दिया था। सच में हमारा प्रभु कितना महान है। आज हमें इस वचन के द्वारा देखना है कि क्या हम भी अपना पुराना स्वभाव छोड़ के अपने अंदर परमेश्वर के वचन को भरने के लिए तैयार हैं, ताकि यीशु मसीह उस वचन को एक उत्तम दाखरस में बना के हमें परमेश्वर पिता के पास पहुंचा सके। आज के इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह की।